जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे कि गोचर में बनने वाले सूर्य और बृहस्पति की युति के कारण क्या प्रभाव प्रत्येक राशियों पर पड़ेगा। लेकिन प्रत्येक राशि पर अगर हम बात करेंगे तो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के हमारे जातकों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 14 मई 2024 को सूर्य नामक ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और वृषभ राशि में यह 15 जून 2024 तक रहेगा, जहां पहले से ही गोचर कर रहा बृहस्पति सूर्य के साथ जब संयोग करेगा तो क्या प्रभाव देगा। देखिए दर्शकों, सूर्य लगभग हर मास राशि परिवर्तन करता है, लेकिन यह राशि परिवर्तन उल्लेखनीय है। क्यों है? क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति भी 1 मई को ही प्रवेश करने वाला किया है, जिसके कारण सूर्य और बृहस्पति की युति निश्चित रूप से विशेष रूप से प्रभावकारी कही जाएगी। और यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, कर्क लग्न में हुआ, सिंह लग्न में हुआ, वृश्चिक लग्न में हुआ, धनु लग्न में हुआ, तो निश्चित रूप से समझिए कि यह युति आपके लिए विशेष रूप से विचारणीय कही जाएगी। कारण क्या है कि सूर्य आग्नेय ग्रह है और बृहस्पति भी आग्नेय है, लेकिन वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो शुक्र के द्वारा संचालित होती है और शुक्र दोनों का ही इक्वली शत्रु ग्रह है। अर्थात सूर्य की राशि में बृहस्पति भी आनंदित अवस्था में नहीं रहता और सूर्य भी आनंदित अवस्था में नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है, सूर्य यदि ग्रहों का राजा है तो बृहस्पति को मंत्री अवश्य कहा जाता है, परंतु जीवन के सभी शुभत्व का मूल है। तो आइए और विलंब न करके हम लोग सीधे आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से सूर्य और बृहस्पति की युति राशिगत ही है, जिसके कारण आपके जीवन में 14 मई से लेके और 15 जून तक का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाएगा कि यदि आपकी राशि वृषभ है तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपका अकारक ग्रह है। अर्थात बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव और एकादश भाव का नेतृत्व करता है। दूसरी तरफ सूर्य नामक ग्रह आपके चतुर्थ भाव का नेतृत्व करता है। तो क्या कहती है ये युति, इसे हमें समझना होगा। देखिए, ये जो समय है आपको थोड़ा सा आलस्य का अनुभव करा सकता है। हर कार्य को आप टालने की प्रवृत्ति में आ सकते हैं, जिसके कारण बनने की जिस कार्य की संभावना है वह कार्य भी विलंब से होने की तरफ बढ़ सकता है। पहली बात। दूसरी बात, निसंदेह रूप से आपको आर्थिक लाभ देने वाला कहा जाएगा। पूर्वों के किसी भी कार्य से आपको उल्लेखनीय आर्थिक लाभ मिल सकता है। हमारे वे सभी दर्शक जो भूमि की तलाश कर रहे हैं या भवन की तलाश कर रहे हैं या नवीन व्यवसाय के लिए कोई कमर्शियल प्लेस या कमर्शियल जो है शॉप की खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष महत्वपूर्ण कहा जाएगा। इसी के साथ साथ वे हमारे दर्शक जो युवा हैं, अविवाहित हैं, लेकिन पूर्व में प्रयास के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा था, इन किन प्रकारेण किसी न किसी बाधा के कारण विवाह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था, उनके लिए यह बड़ा ही बेहद
अनुकूल समय कहा जाएगा। यहां लग्नगत सूर्य और बृहस्पति आपके विवाह के मार्ग की सभी बाधाओं का नाश करेगा और आपका विवाह सुनिश्चित होगा। घर में अन्य मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। धन के क्षेत्र में आपके किए गए प्रयास के माने पूर्व में जो आपने प्रयास किया है उससे तो लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन आलस्य के कारण जो वर्क इन हैंड है या वर्क इन प्रोग्रेस है उसके रिजल्ट में डिलेड हो सकता है। इसलिए इस उत्तम गोचरी स्थिति के लाभ के लिए यह आवश्यक है कि आपको अपना कार्य पूर्ण मनोयोग से और अनुशासित होकर करना होगा। यहां तक कि आप अपने दैनिक दिनचर्या का भी अनुशासन बिल्कुल खराब होने नहीं देंगे। शारीरिक रूप से यह समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। यदि पूर्व में किसी बीमारी से ग्रस्त थे, बुखार था या कोई अन्य चीज थी किसी भी कारण से, तो अब सुधार की स्थिति बनने लगेगी। सूर्य और बृहस्पति के इस गोचरी स्थिति का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, नियमित रूप से सूर्य को जल देना ही देना है। इसके अतिरिक्त ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप आप अवश्य करिए। इसके पश्चात कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि की यदि हम बात कर रहे हैं तो कन्या राशि से यह गोचर भाग्य भाव में बनेगा। यहां पर अर्थात आपकी राशि से नवम भाव में बनने वाला यह गोचर निश्चित रूप से बहुत सुखद नहीं कहा जाएगा, लेकिन कोई बहुत नकारात्मक परिणाम भी प्रदान करने वाला नहीं कहा जाएगा। एक तरफ जहां स्वास्थ्य में थोड़ी प्रतिकूलता पैदा कर सकता है, भागदौड़ बढ़ा सकता है, बहुत प्रयास के बाद भी भाग्य का पूर्ण समर्थन न मिलने के कारण आप देखेंगे कि वर्क आपका आगे बढ़ सकता है, मतलब बार बार डिलेड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वही एक फायदेमंद स्थिति आपकी होगी कि आपकी दैनिक दिनचर्या सुधरेगी, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धर्म आचरण संस्कार के प्रति आप सजग होंगे। लेकिन यह कॉम्बिनेशन विद्यार्थियों के लिए बहुत सुखद कहा जाएगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह अत्यंत सुखद समय कहा जाएगा। इसमें न केवल नौकरी प्राप्ति की संभावना बनेगी, लेकिन यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रोन्नति की संभावना भी बेहतर दिखाई देगी। इसी के साथ साथ इच्छित स्थान पर स्थानांतरण की संभावना भी बनेगी। लेकिन यहां एक बात विशेष रूप से आपको स्मरित करा दें कि सूर्य और बृहस्पति की यह युति निश्चित रूप से योगकारी है। सूर्य और बृहस्पति आपस में परम मित्र हैं, लेकिन पीछे जैसे मैंने कहा कि शत्रु शुक्र के घर में है और भाग्य के घर में है, तो यहां पर बहुत प्रतिकूलता किसी चीज में नहीं कही जाएगी, लेकिन बहुत अधिक जोखिम लेने से बचना होगा। यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं या कोई भी इस तरह का कार्य करते हैं जो अचानक धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, तो बहुत सोच विचार के काम करिएगा। जोखिम भरा कोई भी निवेश नहीं करेंगे, अन्यथा गंभीर हानि हो सकती है। यह परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने की संभावना कही जाएगी। यहां आपके लिए यदि आप विदेश जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुखद समय कहा जाएगा। चाहे शिक्षा के लिए जाना हो, नौकरी के लिए जाना हो, व्यवसाय के लिए जाना हो, पीछे अनवरत प्रयास के बाद भी यदि सफलता आपको नहीं मिली तो इस समय निश्चित रूप से आप प्रयास करिए। आप देखेंगे कि विदेश जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा, अर्थात विदेश जाने के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सूर्य और बृहस्पति के इस संयोग को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको नियम से भगवान भास्कर को जल दें। प्रत्येक राशि के लोगों को निश्चित रूप से इस समय सूर्य को जल देना ही चाहिए।
परंतु इसके अतिरिक्त आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। यदि संभव हो तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्तु का दान करना सुनिश्चित करिए। इससे बेहद अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसके पश्चात मकर राशि। मकर राशि के लिए यह कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यद्यपि दर्शकों आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर वृषभ राशि पंचम की राशि है। पंचम में सूर्य और बृहस्पति का पाया जाना बहुत सुखद नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे कि ये दोनों ही शत्रु के घर में हैं और मकर राशि के लिए शुक्र परम उपयोगी ग्रह है, शनि परम उपयोगी ग्रह है। तो मकर राशि का अधिपति जो शनि है वह आपकी राशि से द्वितीयस्थ होकर बैठा हुआ है। इसके अतिरिक्त सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव का नेतृत्व करता है, बृहस्पति द्वादश का नेतृत्व करता है और तृतीय भाव का भी नेतृत्व करता है। तो कुल मिला के सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अकारक हैं आपके लिए, लेकिन बृहस्पति परम शुभ ग्रह है। सूर्य के साथ उसकी यह स्थिति जब त्रिकोण में है तो निश्चित रूप से योगकारी परिणाम आपको मिलने जा रहा है। किस प्रकार का परिणाम मिलेगा? पहला, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो रिश्ते आपके बिगड़ चुके थे वह देखेंगे कि अचानक धीरे धीरे करके बेहतर दिशा की तरफ चल रहे हैं, अर्थात रिलेशनशिप में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अचानक धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास भी आपके सार्थक होंगे। दूसरी तरफ संतान की प्रगति से आप आनंद का अनुभव करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप कहीं कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हो या आर्किटेक्ट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एस्ट्रोलॉजर हो या एनी टाइप ऑफ कंसल्टेंसी के वर्क से अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो यह आपके जीवन में निश्चित रूप से परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने जा रहा है। यह आपको स्थापित करने की दिशा में सार्थक भूमिका निभाने जा रहा है। पंचम में बैठे हुए सूर्य के कारण थोड़ा खर्चे पर नियंत्रण आपको अवश्य रखना होगा और अनावश्यक रूप से वाद विवाद से बचना होगा। सूर्य और बृहस्पति की इस युति को और बेहतर बनाने के लिए भगवान भुवन भास्कर को नियमित जल प्रदान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ करिए। यदि नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य के द्वादश नाम का जप अवश्य करिए। उम्मीद है दर्शकों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।